खुदा के कलाम की बातें जो नहायत कीमती हैं, आज इन बातों को हम सुनेंगे और खुदा के कलाम के वसीला से बरकत पाएंगे। आमीन। एक खास सवाल पर आज हम बात करेंगे। सवाल किया जाता है कि मसीही रोजे जो हैं इनका टाइम क्या है, इनका वक्त रखने का और खोलने का क्या है। जब हम विजिट के लिए जाते हैं, घरों में लोगों से मिलते हैं, तो लोग ये सवाल करते हैं कि हमारी बाइबल क्या बताती है कि मसीही रोजे कब रखे जाएं, कब खोले जाएं, इसका क्या टाइम है। तो इसके हवाले से चंद एक बातें आप तक पहुंचाना चाहता हूं। अगर आप गौर से सुनते हैं तो यकीनन आप खुदा के कलाम से बरकत पाएंगे। सो खुदा का कलाम जब हम पढ़ते हैं तो रोजे का मजमून बड़ा वसी हमें नजर आता है। रोजे का मानी जो बाइबल में बताया गया है वो है अपनी जान को दुख देना, अपने आप को तकलीफ देना। अगर कोई रोजा रखता है और फिर इस तरह की तरतीब बनाता है कि वो रोजा रखे लेकिन उसकी जान को दुख ना हो, तकलीफ ना हो, तो वो इसके मानी से नवाकिफ है। ये साया में पढ़ते हैं मनफी रोजे के बारे में। उन्होंने कहा, क्यों हम अपनी जान को दुख दें जबकि तू नजर नहीं करता, तू सुनता नहीं है, तो फिर हम अपनी जान को दुख क्यों दें। मैं बहुत सारे नुस्खा जात सुनता हूं जिनको मैं देखता हूं। रोजे के बारे में कई तरतीब और कई चीजें बताई जाती हैं कि आप ऐसी खुराक खाएंगे तो फिर आपको भूख नहीं लगेगी, तकलीफ नहीं होगी। फिर अपने आप को गर्मी से किस तरह से बचाना है, अपने मुंह पर गीला कपड़ा किस तरह से डालना है ताकि तकलीफ ना हो। लेकिन बाइबल बताती है इसके मानी ही अपनी जान को दुख देना है। और बात हुई इसके टाइम की, इसका वक्त क्या होता है, तो उसके बारे में भी कुछ बातें आज हम सीखेंगे। कलाम में मिलता है, अहबार में जब हम पढ़ते हैं 23वें बाब में, अहबार के 23वें बाब में, अहबार की किताब उसका 23वां बाब 26वीं आयत से पढ़ते हैं। और कहा, उसी 7वें महीने की 10वीं तारीख को कफारा का दिन है। खुदा ने मूसा से कहा, उसी 7वें महीने तारीख जो है वो कफारा का दिन है। उस रोज तुम्हारा मुकद्दस मजमा हो। उस रोज तुमने एक मजमा इकट्ठा करना है, वो मजमा मुकद्दस हो। और तुम अपनी जानों को दुख देना। उस रोज तुमने अपनी जानों को दुख देना है, अपनी जान को दुख देना और अपनी कुर्बानियां गुजराना। ये रोजा खुदावंद ने मुकर्रर किया था। बनी इस्राएल कौम के लिए कफारा का रोजा है, अपनी जान को दुख देना। अपनी जान को तकलीफ देना, उसके लिए दिन मुकर्रर किया गया था। 7वें महीने की 10वीं तारीख मुकर्रर की गई थी। इसका मानी क्या है, अपनी जान को क्यों दुख दें, क्योंकि यह कफारे का दिन मुकर्रर किया गया था। असल में खुदा उनको सिखाना चाहता था, कफारे के लिए कुर्बानी जरूरी है।
जिस्म को तकलीफ देना ज़रूरी है, इससे वो अपने बेटे के कफ़ारे का उनको तवज्जो दे रहा था, उनको सिखा रहा था कि वो समझें कि उसके बेटे के लिए कफ़ारा जो है उसकी जान की तकलीफ है। जान को दुख देने के बगैर कफ़ारा नहीं होता। फिर वो मित्रों और बछड़ों को भी अपने कफ़ारे के लिए इस्तेमाल करते, तो उनकी जान को लेते, उनको ज़बह करते। खुदा ने उनके लिए दिन मुकर्रर किया कि वो अपनी जान को कफ़ारे के लिए, अपने कफ़ारे के लिए अपनी जान को दुख दें। और ये एक दिन का यानी शाम से शाम तक का टाइम था, ये मुकर्रर किया। फिर हम और आगे पढ़ते हैं। एक और जो बनी इस्राएल ने रखा, दूसरे शमूएल में पहले बाब की 12वीं आयत पढ़िए। ये सुबह से शाम तक का रोजा था। और वो साउल और उसके बेटे यूनतन और खुदा के लोगों आने के लिए नोहा करने और वो रोने नोहा लगे। करने लगे, रोने लगे, क्योंकि उनका जो लीडर था साउल, उसकी डेथ हुई थी, इसलिए वो रोने लगे। और शाम तक रोजा रखा। सुबह से लेके शाम तक उन्होंने कुछ नहीं खाया था। ये सुबह से शाम तक का रोजा है। फिर हम पढ़ते हैं आस्तर चौथे बाब में 15वीं 16वीं आयत पढ़िए। आस्तर की किताब में चौथे बाब की 15वीं 16वीं आयत पढ़िए। तब आस्तर ने उनको मर्तकी के पास ये जवाब ले जाने का हुक्म दिया जी, कि जा और सोसन में जितने यहूदी मौजूद हैं इकट्ठा कर, और तुम मेरे लिए रोजा रखो, और 3 रोज तक दिन और रात ना कुछ खाओ ना पियो। 3 दिन तक का ऐलान कर दिया गया। बारहवीं आज पहले बाब की इस तरह 3 दिन तक का टाइम मुकर्रर कर दिया गया कि 3 दिन तक कुछ नहीं खाना, ना कुछ पीना है। 3 दिन तक रोजा रखने का ऐलान कर दिया गया। पहला टाइम आपने पढ़ा शाम से शाम तक, फिर आपने पढ़ा सुबह से शाम तक, फिर कलाम में पढ़ा 3 दिन का रोजा बाइबल में हमें मिलता है। आमीन। फिर दूसरे शमूएल में 12वीं आयत से पढ़ते हैं। दूसरे शमूएल में, क्योंकि तूने तो छिप कर ये किया, पर मैं सारे इस्राएल के रूबरू दिन दहाड़े ये करूंगा। तब दाऊद ने नातन से कहा, मैंने खुदावंद का गुनाह किया। फिर दाऊद ने नातन से ये कहा, चूंकि मैंने खुदावंद का गुनाह किया है। नातन ने दाऊद से कहा, खुदावंद ने भी तेरा गुनाह बख्शा, तू मरेगा नहीं। तो भी चूंकि तूने उस काम से खुदावंद के दुश्मनों को कुफर बकने का बड़ा मौका दिया है, इसलिए वो लड़का भी जो तुझसे पैदा होगा मर जाएगा। फिर नातन अपने घर चला गया, और खुदावंद ने उस लड़के को जो ओरिया की बीवी के दाऊद से पैदा हुआ था मारा। यहां पर उस लड़के की कहानी है जो दाऊद का बेटा था और वो बीमार था। बाइबल में मिलता है कि उसकी खातर दाऊद ने रोजा रखा। 16वीं आयत में पढ़िए। इसलिए उस लड़के की खातर दाऊद ने मिन्नत की और दाऊद ने रोजा रखा और अंदर सारी रात जमीन पर पड़ा रहा। दाऊद ने उसके लिए खुदा के सामने फरियाद की और रोजा रखा और सारी रात पड़ा रहा, सारी रात। और फिर हम पढ़ते हैं तो वो लड़का की डेथ हुई। उस दिन वो 7वां दिन था। 7वें दिन उस लड़के की डेथ हुई और उसने रोजा उस दिन खोला
सो वो 7वें दिन 18वीं आयत से पढ़िए। और 7वें दिन वो लड़का मर गया। 7वां दिन था जब वो लड़का मर गया। मुलाजिम उसे डर के मारे ये ना बता सके कि लड़का मर गया है। हाँ, वो डरते थे उससे, क्योंकि वो 7 दिन से उसने कुछ नहीं खाया था, कुछ नहीं पिया था। अब 7 दिन का उसने रोजा रखा ताकि उसका बेटा बच जाए, बीमारी से बच जाए, लेकिन खुदा को ये पसंद ना आया उसका रोजा। सो हम जो बात कर रहे हैं उस अपने मज़मून की तरफ बढ़ते हैं, औकात के बारे में, टाइम के बारे में। तो ये 7 दिन का रोजा हमें मिलता है। 7वें दिन उसने कुछ खाया जब उसके बेटे की डेथ हुई। फिर जब हम खरूज में पढ़ते हैं तो मूसा का रोजा में 40 दिन का वहां पर मिलता है। इसके लिए खरूज में 28वीं आयत अभी हम पढ़ेंगे नहीं, सिर्फ आगे बढ़ेंगे। फिर इस्तिशना में 9वें बाब की 9वीं आयत में 40 दिन का रोजा जो मूसा ने पहाड़ पर रखा, और इससे उसका चेहरा चमकने लगा। जब वो पहाड़ से नीचे उतरा तो लोग उसकी तरफ डरते हुए देखते नहीं थे, क्योंकि उसका चेहरा चमक रहा था, ने बातें की थी। फिर हम 40 दिन का एक और रोजा बाइबल में पढ़ते हैं। वो सलातीन में हम पढ़ते हैं एलिया के बारे में कि उसने 40 दिन का रोजा रखा। और उसके बाद मत्ती की इंजील में हम पढ़ते हैं यीशु मसीह का 40 दिन का रोजा। अब जो बाइबल में हमें वक्त मिलता है रोजे के बारे में, शाम से शाम तक, फिर सुबह से शाम तक, फिर 3 दिन का, फिर 7 दिन का, फिर 40 दिन का, फिर 40 दिन का, फिर 40 दिन का। अब हम क्या सीखेंगे? अगर हम नए अहदनामे में जाते हैं तो वहां पर बाइबल में हमें मिलता है यीशु मसीह ने रोजा रखने के बारे में कहा। नया अहदनामा रोजे को बंद नहीं करता। जब तुम रोजा रखो, जब तुम रोजा रखो, अब यहां पर लिखा है जब तुम रोजा रखो, तो इसका क्या मानी है? किस वक्त रखा जाए या किस वक्त खोला जाए? कोई टाइम नहीं लिखा, कोई दिन नहीं लिखा, कोई महीना नहीं लिखा हुआ। यह लिखा है जब तुम रोजा रखो तो फिर उस वक्त क्या करो? अपने चेहरे को उदास ना बनाओ, सर पर तेल डालो, मुंह धोवो। लोगों को दिखावे के लिए ना करो। लेकिन टाइम नहीं लिखा। टाइम क्या होगा यह नहीं लिखा गया। आपने जो बाइबल में से चंद हवाले पढ़े हैं और चंद रोजों के बारे में, उनके औकात के बारे में पढ़ा है, तो आप किस पर अमल करेंगे या क्या फैसला करेंगे कि हमें कब रखना चाहिए या कब खोलना चाहिए? या अगर कोई आपसे सवाल करता है कि मसीहियों के रोजे का टाइम क्या है, रखने का और खोलने का, तो क्या जवाब दोगे? आपके पास क्या जवाब है इसके लिए? सुनिए, आपके पास क्या जवाब होना चाहिए? रोजा अपनी जान को तकलीफ देने का नाम है, अपने आप को दुख देना। फिर इसका मकसद है खुदा के करीब आना। यशायाह में भी पढ़ते हैं तो लिखा है कि वो कहते हैं कि हाँ, वो खुदा की नजदीकी चाहते हैं। रोजा रखते हैं और वो खुदा की नजदीकी चाहते हैं, खुदा की कुर्बत में रहना, खुदा के नजदीक आना। जब यीशु मसीह से सवाल किया गया कि तेरे शागिर्द रोजा नहीं रखते, फकीर रोजा रखते हैं, तेरे शागिर्द रोजा क्यों नहीं रखते? तो यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया? धूला
इनके साथ है, बराती रोजा नहीं रख सकते। जब दूल्हा उनके साथ हो तो बराती रोजा नहीं रख सकते। तो उसका मतलब यह है कि यीशु मसीह उनके साथ है, उनको रोजे की जरूरत नहीं है। इससे हमें यह नजर आता है, सवाल, इससे हम ये सीख सकते, एक सवाल निकलता है कि इसका मानी यह है कि रोजा खुदा की नजदीकी के लिए रखा जाता है। तो दूल्हा तो उनके साथ है, फिर उनको जरूरत नहीं है। अगर आप कभी महसूस करें कि आप खुदा से अलग हैं, या खुदा की हजूरी आप पर नहीं है, या खुदा से ज्यादा नजदीकी चाहते हैं, तो आप कभी भी रोजा रख सकते हैं। जब भी आपकी जरूरत हो आप रख सकते हैं। तो वक्त हुआ, क्या वक्त और क्या महीना या क्या दिन होना चाहिए, इसके बारे में बाइबल हमें कुछ नहीं बता रही। क्या वजह है कि बाइबल में टाइम नहीं बताती रखने का और खोलने का? क्यों खामोश है इस मामला में? लोग जब मुझे पूछते हैं कि बाइबल में क्या टाइम है, हमें क्या करना चाहिए, तो मैं कहता हूं कोई टाइम नहीं है। तो लोग कहते हैं अच्छा तो फिर साडा रोजा ते एवं ही होया, साडा ते कलाम एवं ही होया। उनको समझने की जरूरत है। खुदा के सामने, हमारे खुदा के सामने टाइम कोई वैल्यू नहीं रखता। हमारे खुदा के सामने टाइम की कोई वैल्यू नहीं है। हमारे खुदा के सामने रोजा रखने वाली की जरूरत को सामने रखा जाता है। जब तुम रोजा रखो आपकी सुनी जाएगी, जब आपकी जरूरत हो आपकी सुनी जाएगी। हमारा खुदा टाइम का पाबंद खुदा नहीं है। हमारा खुदा रोजादार की कदर करता है जब भी वो खुदा के सामने रखता है। फिर मैं उनको ये जवाब देता हूं जो ये सवाल करते हैं कि हमारा टाइम क्यों नहीं है, तो मैं उनको यूं कहता हूं कि टाइम जो है ये नौकरों के लिए होता है, बेटों के लिए नहीं होता। आमीन। टाइम नौकरों के लिए मुकर्रर किया जाता है। नौकर को टाइम की पाबंदी करनी होगी। सुबह 8 बजे आएगा, 4 बजेगा, ना तो वो टाइम से पहले आ सकता है। अगर पहले आए तो एंट्री नहीं है, अगर टाइम से पहले जाए तो गैर हाजिरी हो जाती है। अगर टाइम खत्म हो गया फिर बैठा रहे तो वो चोर समझा जाता है। अब तेरा क्या काम है, छुट्टी हो गई वापस जा। लेकिन बेटों के लिए कोई टाइम नहीं। 24 घंटे अपने बाप से बात कर सकते हैं, 20 घंटे अपने बाप के पास रह सकते हैं। और बेटा आधी रात को घर आता है तो उसके लिए दरवाजा खोला जाता है, नौकरों के लिए नहीं। तो फिर हम बाकी कौमों के बारे में सोचते हैं, उनके टाइम टेबल हैं, उनका तो वक्त है, वक्त के बाद तो उनका खत्म हो जाता है। हमारा क्यों नहीं है? क्योंकि बेटे, हमारा रिश्ता फर्क है। बेटे ऐसा नहीं होता, उनके लिए टाइम मुकर्रर नहीं होता, क्योंकि बेटे आजाद हैं। बेटों से खुदा 24 घंटों में हर वक्त मिल सकता है। आपको आधी रात को आपको जरूरत हो, आधी रात को आपका कोई मसला हो, आपके घर में कोई मरीज हो, आपकी कोई परेशानी हो, खुदा के साथ आप रहते हो, खुदा का मसा, खुदा की हजूरी चाहते हो, आप आधी रात को आपके दिल में ख्याल आता है, उसी दम रोजे में ठहर जाइए, दुआ में ठहर जाइए। और जब आप मुतमिन हो कि आपकी आवाज खुदा तक पहुंच गई है, आप उसी वक्त रोजा खोल सकते हैं। हमें मसीही तालीम को समझना है, हमें मसीही तालीम को जानना है। खुदा दूसरे लोगों के खुदाओं से फर्क है, दूसरे लोगों के मबूदों से फर्क है। हमारा खुदा अपने दरवाजे 24 घंटे खोलता है और उसके बारे में लिखा है कि वो ऊंघता नहीं, वो सोता नहीं है, कभी भी नहीं सोता, कभी भी नहीं ऊंघता। हर वक्त आपकी दुआ को सुनने के लिए, आपके रोजे को कबूल करने के लिए हर वक्त वो तैयार रहता है।
جب بھی آپ چاہیں کہ آپ خدا کے نزدیک آئیں تو آپ آ سکتے ہیں. آپ پر ٹائم کی پابندی نہیں ہے. اب سنیے, کیا یہ اچھی بات ہے؟ کیا آپ یہ سوچتے ہیں ہمارا کوئی ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے؟ بائبل میں بہت ساری چیزیں ہم نے کی ہیں. بائبل میں بہت سارے حوالوں سے شام تک کا, صبح سے شام تک کا, پھر 3 دن کا, 7 دن کا, 40 دن کا, 40 دن کا, 40 دن کا, اس طرح سے میں ملتا ہے. اور پھر لوگ ہمارے اوپر کئی الزام بھی اس طرح کے لگاتے ہیں کہ یہ توے والی نہیں کھاتے اور باقی کھاتے ہیں. یہ سب کچھ وہ بغیر جانے کہتے ہیں. ان کو کہنے دے, ان کا برا نہ منائے, کیونکہ انہوں نے بائبل پڑھی نہیں ہے, انہوں نے بائبل کو جانا ہی نہیں ہے. جانے بغیر کس طرح سے وہ سمجھ سکتے ہیں کہ مسیحوں کا خدا کس طرح کا خدا ہے؟ وہ نہیں جان سکتے کیونکہ وہ بائبل نہیں پڑھتے. اور آپ کو میں نے پچھلے سنڈے بھی یہ کہا تھا, اگر آپ صحیح سیکھنا چاہتے ہیں خدا کے کلام کو, بائبل زیادہ پڑھیں, خدا کا کلام زیادہ سے زیادہ پڑھیں. آپ چرچ میں خدا کا کلام سیکھ, ہفتے میں 1 دن تقریباً آدھا گھنٹہ یا 45 منٹ کا میسج ہوگا, یہ اس سے بھی کم ہوگا. لیکن باقی سارے دن 7 دن آپ کو ہر روز بائبل پڑھنی ہے. ہر روز بائبل پڑھیں اور خدا سے کہیں, جب بائبل شروع کریں تو خدا سے کہیں, بیٹھ جائیں خدا کے سامنے, خدا سے کہیں ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے. تو خدا اپنے کلام میں سے آپ کو روحانی خوراک مہیا کرے گا. ضرور خدا ہم سے مانگیے گا. خدا آپ کے لیے آسمان کھولتا ہے. پھر دانیل کا سٹائل, روزے کے بارے میں دانیل کا سٹائل, دانیل کا ایک فرق انداز. جب اسیری میں گیا, اس کا چناؤ کیا گیا ان نوجوانوں میں, تو دانیل اور اس کے ساتھیوں نے وہاں پر روزہ رکھا, لیکن سب کچھ کھاتے تھے, شاہی کھانوں سے روزہ رکھا. یہ بھی ایک روزہ ہے, یہ بھی ایک روزے کا انداز. آپ کسی چیز سے جو ناپاک ہے روزہ رکھ سکتے ہیں, اور لائف ٹائم ساری زندگی کے لیے. گناہ سے روزہ رکھیے, بدی سے, جھوٹ سے. کسی دن آپ نے سوچا کہ جھوٹ بولنا بری بات ہے, جھوٹ کے لیے روزہ رکھ لیں. کبھی آپ سوچتے ہیں کہ کسی کے ساتھ ہم دھوکہ کرتے ہیں, کسی کے ساتھ فراڈ کرتے ہیں, اس کا روزہ رکھیں. کبھی آپ کوئی اور گناہ آپ کے سامنے آتا ہے, اس کا روزہ رکھ لیں. جب روزہ رکھیں پھر ساری زندگی اس کا روزہ ہی رکھیں. دانیل نے اور اس کے ساتھیوں نے شاہی کھانے کا روزہ رکھ لیا, تو ان کی صحت پہلے سے زیادہ اچھی ہوئی, اور دوسرے نوجوانوں سے 10 گنا زیادہ. پھر دانیل کے ایک اور باب میں پڑھتے ہیں, 10ویں باب میں, وہاں پر 21 دن اس نے دعا میں گزارے, تب بھی اس نے روزہ رکھا. لیکن کس چیز کا؟ نہ گوشت کھاتا, نہ لذیذ کھانے کھاتا, اور نہ میں پیتا, نہ اپنے سر پر تیل لگاتا, نہ کنگھی کرتا, اور خدا کے حضور بیٹھا. لیکن باقی کچھ کھاتا تھا, کھانا کھاتا تھا. یہ بھی اس کا اپنا انداز ہے روزہ رکھنے کا. آپ کبھی اس طرح کا بھی کر سکتے ہیں خدا کے سامنے. لیکن بائبل یہ بتاتی ہے ہمیں خدا کی نزدیکی کے لیے اپنے آپ کو خدا کے حضور میں لانا ضروری ہے. خدا کے حضور جمع رکھیں, لوگوں کے ساتھ اجتماعی طور پر بھی, آپ پرسنل بھی خدا کے سامنے بیٹھ سکتے ہیں دعا کرنے کے لیے. لیکن بات یہ ہے جو یسوع مسیح نے سکھائی, لوگوں کو دکھاوا نہیں کرنا. صرف تمہارا اور تمہارے خدا کا مسئلہ ہے. پھر ایک اور انداز روزے کا بائبل یسایہ میں, اپنی روٹی بھوکوں کو کھلا دینا. خود بھوکے رہنا اور اپنی روٹی مسکینوں کو کھلا دینا. وہ جو آوارہ پھرتے ہیں
वो जो नंगे फिरते हैं उनको अपने कपड़े दे देना, ये भी एक रोजा है। आपने एक सूट लेना है, सूट के लिए आपको घर से पैसे क्या आप उसका सूट खरीदें, शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, आपको ख्याल आया कि आपके तो पड़े हुए हैं लेकिन कोई बहन आपके पड़ोस में रहती है, अपना छोड़ दें, अपना रोजा रख लें, वो उसके लिए शॉपिंग कर लें, ये भी एक रोजा है। अपनी रोटी मस्कीनों को देना, अपना कपड़ा उनको देना जिनके पास कपड़ा नहीं है। आप जिस तरह से चाहें खुदा के साथ राब्ता कर सकते हैं, आप पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई। और ना मसीह ने यह कहा कि मैंने 40 दिन कुछ नहीं खाया पिया, आप भी 40 दिन का रखें, कोई पाबंदी नहीं। खुदा आपको बरकत दे। अगली दफा फिर मैं मनफी रोजे और मस्बत रोजे के बारे में कुछ बातें आपके सामने करूंगा और आप खुदा के कलाम को इस तरह से सीख सकते हैं।